हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ वांगजी और विंग का शादी हो चुका था। कांगसे सरन ने विंग को मना लिया था और जहाँ रात को वांगजी ने विंग से बहुत ही सॉफ्टली बात किया था। शायद ये पहली बार ऐसा है कि वांगजी ने विंग से अच्छे से बात किया हो। खैर, विंग को अच्छा लगा या बुरा लगा वो खुद महसूस नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल नहीं। खैर, अगली सुबह 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 ही विंग उठ गया था। वो क्यों ना उठे, वो लड़का जो लेट नाइट तक दोस्तों के साथ रहना, बातें करना, मस्ती करना और फिर जाके सोना और सुबह के 10 बजे कॉलेज जाने से ठीक 1 घंटा या फिर कॉलेज टाइम पार होने के बाद भी सोया रहता। वो आज सुबह के 6 बजे ही बिस्तर से उठ गया था। उसे पूरी रात नींद नहीं आया। वो बस एक जगह चुपचाप लेटा हुआ था। वो मतलब हिला भी नहीं था अपने पोजीशन से, वैसे ही लेटा हुआ था और सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ, ये सब इतना अचानक से हुआ। हाँ, वो उस वक्त अपनी मॉम की बातों को सुनकर इस मैरिज को एक्सेप्ट कर चुका है और हो भी चुका है मैरिज, लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि लान वांगजी और उसके डैड एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। और उन दोनों का सोच भी एक जैसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो नहीं बता सकता लान वांगजी सोया था या नहीं, लेकिन 1 घंटा पहले ही लान वांगजी उठकर चला गया है। 5 बजते ही वो अपनी जगह से उठा और विंग को बिना जगाए ही रूम से निकल गया था। तो विंग को नहीं पता लान वांगजी सोया था या नहीं। वो भी पूरा टाइम बस दूसरी तरफ मुंह करके लेटा था। शायद सो चुका होगा। वो क्यों ना सोए, इस बात को उसने बहुत ही लाइटली लिया है, मतलब लान वांगजी ने। तो फिर खैर, विंग इस बारे में नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल नहीं। विंग उठा और सीधा फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद वो जैसे ही बाहर आया, उसने देखा उसके मॉम डैड थे जो विंग को उठाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि विंग उठ चुका है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान हैं, बहुत ज़्यादा। ये पहली बार है जो विंग ऐसे इतने सुबह सुबह बिना किसी के बुलाए उठ गया है। खैर, कांगसे सरन खुश हो गई। वो विंग के पास आई और बोला, आशन तुम उठ गए? विंग ने बस हूँ कहा। फिर कांगसे सरन ने कहा, चलो चलो, हम आज बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, हमें आज ही निकलना है। यह सुनकर विंग खुश हो गया। उसने कहा, क्या आज मैं घर जाने वाला हूँ? यह सुनकर कांगसे सरन ने हूँ कहा। फिर वो सब ब्रेकफास्ट टेबल पर गए। अभी सुबह के 7 बज रहे थे और अभी ही ब्रेकफास्ट लगा दिया गया और सब ने ब्रेकफास्ट किया। वहीं पर विंग ने वांगजी को भी देखा जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वांगजी ने कहा, अंकल आज ही जाना होगा, सामने ही सेमेस्टर है। यह सुनकर लैन कुरैन ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें आज नहीं रोकूंगा। विंग जो चुप था, एकदम चुप। उसी वक्त लैन कुरैन ने कहा, आशियन। जैसे ही उन्होंने बुलाया ना, विंग ने लैन कुरैन की तरफ देखा। फिर लैन कुरैन ने आगे कहा, देखो आशियन, ये तुम्हारा और वांगजी का नया सफ़र है। तुम दोनों एक साथ एक नई ज़िंदगी के और बढ़ रहे हो, जहाँ पर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के दुख में, खुशी में एक दूसरे के साथ मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। समझ में आया? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल लैन ये सब क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। लैन कुरैन ने आगे कहा, ठीक है, तो तुम दोनों पहले निकलो, फिर तुम्हारे मॉम डैड भी निकल जाएंगे। ये कह के लैन कुरैन ने कांगसे सरन और वी चांगसे की तरफ देखा। वी चांगसे ने कहा, हाँ हाँ, पहले आशन और वांगजी तुम दोनों ही निकलो, फिर हम दोनों निकलेंगे, एक साथ जाएंगे तो कुरैन को बुरा लगेगा। ये सुनकर लैन कुरैन ने कुछ भी नहीं कहा, बट विंग वो हैरान हो गया। उसका हैरानी भरा चेहरा देखकर धीरे से कांगसे सरन ने विंग के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके विंग को दिखाया जाता है जो अपने कपड़ों को समेट रहा था। 2 दिनों के लिए वो आया ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे उसके कपड़े थे जो बिखरे हुए हैं, उनको समेटना ज़रूरी है। और कुछ ज़रूरी उसके सामान जैसे कि चार्जर और स्किन केयर प्रोडक्ट
वो सब कुछ विंग अपने बैग में ले रहा था। कांग्से सरन विंग के पीछे खड़ी थी। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, कुछ भी नहीं। वो अपने मॉम से कुछ नहीं कह रहा था, एकदम शांत पर गया था वो। कांग्से सरन ने कहा, आशिन तुम इतने शांत क्यों हो? मैं कब से तुमसे बोले जा रहा हूँ, कुछ तो बोलो। अब विंग चुप नहीं रहा। उसने कहा, क्या बोलूँ मॉम, क्या बोलूँ? आप लोगों ने मुझे यहाँ लाया, शादी करवा दिया, मतलब मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ मॉम कि हो क्या गया है आप दोनों को। क्या सच में आप दोनों मेरी अच्छाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? क्या सच में आप लोगों को लगता है इससे अच्छा होने वाला है? आई एम सॉरी टू से मॉम, बट मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी अच्छा होगा। आप दोनों ने बहुत ही प्यार से मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दिस मॉम, एंड डैड को भी कह देना कि मैंने उन्हें थैंक यू कहा है। ये कहते हुए विंग ने अपने लगेज का जो चेन है उसको बंद किया और फिर उसे लिया और दरवाजे की तरफ गया। वहाँ पर वांग जी खड़ा था। एक पल के लिए विंग थोड़ा नर्वस हो गया। उसने अपने मन में सोचा, क्या क्या प्रोफेसर ला ने सब सुन लिया? दूसरे ही पल उसे गुस्सा आया और उसने अपने मन में सोचा, सुना होगा तो सुने, उससे मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। इतना कह के विंग अपने लगेज को लेकर निकल गया, लेकिन दरवाज़ा पार करते ही विंग के लगेज को वांग जी ने खींच लिया था। विंग हैरान था, बट वांग जी ने विंग के हैरानी को ज़्यादा गौर से नहीं देखा। वो बस विंग के लगेज को लेता है और विंग के आगे आगे चला जाता है। विंग कुछ देर वांग जी को जाते हुए देखता है और फिर वांग जी के पीछे चला जाता है। कांग्से सरन जिनके आंखों में आंसू आ गए थे। विंग हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, उन्हें महसूस हुआ। कल जब कांग्से सरन के समझाने पर विंग शादी के लिए मान गया था, तब कांग्से सरन को लगा था कि सब ठीक है, लेकिन शादी के बाद से और अब तक कांग्से सरन को हर पल ये महसूस हुआ, नहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। वो बस प्रे कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सोचकर कांग्से सरन ने अपने आंसुओं को पोंछा और वो निकल आए। लैन कुरैन, लैन शिचैन, कांग्से सरन और वी चांगसे वांग जी और विंग को बाय बाय बोलने आए थे। यहाँ पर घर में एक कार है, मतलब जो लैन हाउस है ना, वहाँ पर एक कार है जो लैंस का है। और ऐसा नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वांग जी के पास, बट ये कार घर में ही रहता है इमरजेंसी के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, अंकल का तबीयत कभी भी ख़राब हो जाता है, ब्रदर कुछ ज़रूरी हो तो वो कार से अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वांग जी कभी भी इस कार को शहर नहीं लेकर जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो गूसू से बस कुछ ही दिन हुआ है शंघाई गया है। शंघाई वो बहुत सालों से रह रहा है, बट कभी भी वांग जी ने इस कार को शंघाई ले जाने के बारे में नहीं सोचा और ना ही वो अभी सोच रहा है। वो जैसे ट्रेन में और बस में आता है वैसे ही इस बार भी जाने वाला है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस बार उसके साथ कोई है जिसका जिम्मेदारी वांग जी के ऊपर है। वांग जी को पुराने दिन याद आ गए थे जब वो पहले शंघाई गया था, एकदम पहली बार जब वो शंघाई गया था तब उसके साथ उसके ब्रदर थे और वांग जी को बहुत भरोसा जैसा फील हुआ था, ऐसा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, ब्रदर जब जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा वाला फील हुआ था। लेकिन आज वांग जी को फील हो रहा था कि उसके साथ जो जा रहा है ना, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी के ऊपर है। और अगर वो इंसान भी ऐसा ही कुछ फील कर रहा है तो वांग जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गया है। खैर, अपने सोच को रोकते हुए वांग जी ने अंकल की तरफ देखा और बोला, अंकल अपना ख्याल रखना। अंकल ने कहा, हाँ तुम दोनों भी अपना अपना ख्याल रखना। और हाँ वांग जी, विंग का जिम्मेदारी तुम पर है, समझ में आता है ना, तुम विंग के हस्बैंड हो, ये बात कभी मत भूलना। विंग और वांग जी तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना जैसा हम चाहते हैं, और हमें ये भरोसा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहोगे। वांग जी ने अपने अंकल के बातों का बस सर हिलाकर सहमति दिया और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपने ब्रदर से अलविदा कहा और फिर उसने विंग के मॉम डैड से, कांग्से सरन और वी चांगसे से अलविदा कहा। विंग ने
सबकी तरफ देखा और फिर उसने भी पोलाइटली लैन शिचैन और लैन कुरैन से बाय कहा और फिर अपनी मॉम डैड की तरफ देखा। उनकी तरफ बस विंग ने देखा ही था, कुछ कहा नहीं। उसने तुरंत अपनी नज़रों को झुका लिया और वांग जी को कहा, चले। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। वो समझ पा रहा था कि विंग अपने मॉम डैड से गुस्सा है, लेकिन शायद कुछ दिनों में वो गुस्सा शांत हो जाए। वांग जी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेगा इस रिश्ते को आगे ले जाने का, इस रिश्ते को स्टेबल करने का। ये सोचते हुए वांग जी विंग के साथ निकल गया लैन हाउस से। कांग से सरन को बहुत बुरा लगा, बहुत, उन्हें बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ। विंग जाते वक्त भी उन्हें अलविदा नहीं कहा। वी चांगसे ने कांग से सरन के हाथ को मजबूती से पकड़ा और बोला, हमने गलत नहीं किया कांग से, चिंता मत करो। कांग से सरन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग जो गुसू बस स्टैंड में खड़ा था, कुछ ही देर में बस आने वाला है। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है बस में। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ, वो कभी भी बस, ट्रेन, टैक्सी, इन सारी चीज़ों में वो नहीं घूमा है कभी भी। यहाँ तक कि वो अगर कभी फ़ॉरेन जाया करता था, मतलब कभी नहीं, हर साल 3 से 4 बार वो फ़ॉरेन ट्रिप पर जाते थे फैमिली के साथ। फैमिली ट्रिप होता था वो, या फिर विंग अपने फ्रेंड्स को लेकर भी 2-3 बार चला गया है फ़ॉरेन। तो वहाँ पर भी वो प्राइवेट जेट में ही जाया करता था। और अब वो बस स्टैंड में खड़ा है, जहाँ पर सब अच्छा है। विंग को कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। विंग अपने आप को ये बोलकर शांत कर रहा था। खैर, कुछ देर में वांग जी वापस आया। वांग जी गया था टिकट लेने के लिए। वो वापस आया और कहा, वो बस हमारा है। विंग ने बस वांग जी को देखा और अपना सर हूँ में हिला दिया। फिर वो बस में चढ़ गए। मिडिल में सीट मिला था उन लोगों को। विंग खिड़की के पास जाके बैठ गया और वांग जी विंग के पास। उसने लगेज को सही जगह पर रखा और विंग के पास आके वो बैठ गया। फिर वांग जी ने कहा, यहाँ से हमें 2 घंटा लगेगा बस में, और फिर ट्रेन में लगभग 3 से 3.5 घंटा लग जाएगा। जिसे सुनकर विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने फ़ोन को निकाला और देखा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। सच में यहाँ पर नेटवर्क नहीं है? वांग जी ने कहा, बस स्टॉप में नेटवर्क होता तो है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा, शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वांग जी ने बस विंग के फ़ोन को देखा था और फिर विंग के कुछ पूछने से पहले ही उसने जवाब दे दिया। विंग ने अपने फ़ोन को रखा और फिर बाहर देखने लगा। कुछ देर में बस चालू हो गया। विंग को ये सब कुछ बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अपने मॉम डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और घूम फिर कर उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर विंग को रोना आ रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि विंग लग्जरी को मिस कर रहा है। वो कार में चढ़ना पसंद करता है, प्राइवेट कार होना चाहिए, प्राइवेट जेट होना चाहिए, प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, ये वो ये सब मिस नहीं कर रहा था। उसे इस बस में भी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। हालांकि ये सब कुछ उसके लिए नया है तो उसे अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं कि उसे बुरा लग रहा था। लेकिन वो चिंता इसलिए है, दुखी इसलिए है अपने फ्यूचर को लेकर कि उसके साथ ये हुआ क्या। वो एक ऐसे इंसान के साथ बन चुका है जिसके साथ उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई रिश्ता होगा भी, और हुआ तो हुआ इतना गहरा, इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता। क्या वो दोनों इस रिश्ते को निभा पाएंगे? क्या विंग इस रिश्ते को निभा पाएगा? क्या लान वांग जी इस रिश्ते को निभाएगा? ये सब कुछ विंग के दिमाग में एकदम भरा पड़ा था। विंग बस इन सारी चीज़ों को सोचना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, यही ख्याल आ रहा था कि ये रिश्ता टिकेगा तो। विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया। फिर उसने सफ़र को एंजॉय किया। सच में वो इस सफ़र को एंजॉय कर रहा था। बस में जाते हुए वो खिड़की से बाहर देख रहा था। धीरे से विंग ने अपने सर को खिड़की से निकालने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत एक मजबूत हाथ ने विंग के सर को पकड़ लिया और विंग के कानों में एक बहुत ही शांत वॉइस आया। वो लान वांग जी का था। वांग जी ने कहा, खिड़की से बाहर मत देखो, कार्स आ रहे हैं, लग जाएगा। ये सुनकर
विंग ने वांगजी की तरफ देखा। उसका हार्ट बीट बढ़ गया था। अचानक से ये हुआ। खैर, विंग ने कहा ठीक है। विंग वापस अपनी जगह पर ठीक होकर बैठ गया। वांगजी ने अपना हाथ विंग के सर से हटा लिया। लगभग 2 घंटे बाद वो स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचते ही उन्हें उनका ट्रेन भी मिल गया और वो दोनों ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन का सफ़र भी बहुत अच्छा था। हालांकि ये जगह थोड़ा क्राउडेड था, बट फिर भी विंग को अच्छा लगा। ट्रेन में भी पूरा टाइम वांगजी ने ज़्यादा बातें नहीं किया, मतलब कुछ भी बातें नहीं किया। बस ये कि विंग को भूख लग रहा है या नहीं, विंग को पानी चाहिए या नहीं, यही सब पूछ रहा था और कुछ भी बात नहीं हुआ उन दोनों में। विंग और वांगजी सुबह के 9 बजे गुसू से निकले थे शंघाई के लिए और अभी दोपहर के 3:30 बज रहे थे। वो लोग शंघाई पहुंच गए। शंघाई स्टेशन में वो दोनों उतरे। इस शहर को विंग बहुत अच्छे से पहचानता है, बहुत अच्छे से। शंघाई के हर एक रोड को, हर एक बड़े क्लब को, हर एक बड़े होटल को, हर एक बड़े कैफ़े को, हर उस जगह को जो फेमस है, हर एक जगह विंग के ऐसे है कि विंग आंख बंद करके बोल सकता है कि कौन सा जगह कहाँ पर है, कौन से जगह से कहाँ पर जाना चाहिए, कौन सा रोड सबसे करीब होगा जाने के लिए, कौन सा रोड ट्रैफिक फ्री होगा, सब कुछ उसे पता है, सब कुछ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज इस शहर में अपने पाँव को रखते हुए विंग को अजीब सा फील हुआ, बहुत अजीब सा, जैसे कि वो नया है इस शहर में और कुछ नहीं पहचानता। लान वांगजी के बिना वो कुछ पहचान नहीं पाएगा। उसे ऐसा क्यों फील हुआ, ऐसे अजीब फीलिंग क्यों हो रहा है उसे, विंग को समझ नहीं आया। वांगजी ने कहा यहाँ से घर जाने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा, तो मुझे लगता है अब हमें लंच कर लेना चाहिए। विंग ने वांगजी की बातों का आंसर नहीं दिया, वो चुप था। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और बोला चलो। वांगजी आगे बढ़ गया और विंग वांगजी के पीछे पीछे चला। वांगजी विंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया जो बहुत सिंपल सा था। वहाँ पर जाने के बाद वांगजी ने खाना ऑर्डर किया और विंग को भी कहा। विंग ने भी अपने हिसाब से नूडल्स ऑर्डर कर दिए थे जो आया, और फिर उन दोनों ने अपना लंच ख़त्म किया। लंच होने के बाद वांगजी पे करके, मतलब पैसा देकर, वो निकल आया था। फिर वो गए घर, मतलब वांगजी के फ्लैट में। वांगजी एक बहुत ही अच्छे जगह पर रहता था। ऐसा नहीं कि वो किसी बुरे एरिया में रहता है, वो एरिया अच्छा है। वहाँ पर सारे लोग ही जॉब करने वाले इंसान हैं। जितना विंग को समझ आया, वांगजी विंग को लेकर एक सोसाइटी के अंदर गया जहाँ पर फ्लैट्स थे। ये फ्लैट्स बहुत बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, मतलब ये शायद 7 मंजिला फ्लैट्स थे। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर ऐसे फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं। वांगजी गेट से अंदर गया और सिक्योरिटी जो गार्ड थे ना, वो तुरंत उठकर खड़े हो गए। वांगजी को कहा अरे प्रोफेसर सर, आप इतनी जल्दी आ गए। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा हेलो अंकल। तो वो जो गार्ड थे ना, उन्होंने भी हेलो कहा। फिर वो गार्ड विंग की तरफ देखते हैं। विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वांगजी ने तुरंत उस गार्ड को कहा अंकल, ये विंग है, मेरा हस्बैंड। ये सुनकर वो गार्ड वांगजी की तरफ देखता है एक बार और फिर विंग की तरफ। फिर वो मुस्कुरा कर कहते हैं ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। विंग ने मुस्कुरा कर थैंक यू कहा और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। फिर वांगजी एक बिल्डिंग के सामने आके खड़ा हो गया और कहा ये हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग 7, और इसका 5th फ्लोर हमारा घर है। ये कहते हुए वांगजी आगे बढ़ गया, लेकिन विंग अपनी जगह पर एकदम स्टैचू बन गया था। मतलब सब कुछ ठीक था, विंग सब कुछ देख रहा था, लेकिन ये एक शब्द ना उसे एकदम हिला गया था, हमारा घर। विंग ने एक बार अपने ही मुंह से ये बात दोहराया, हमारा घर, और जाते हुए वांगजी को देखता रहा। फिर वो धीरे से वांगजी के पीछे चला गया। वांगजी के हाथों में 2 लगेज थे, एक विंग का, एक वांगजी का। वांगजी ने पूरे रास्ते विंग को लगेज लेने के लिए नहीं दिया था, मतलब वो पूरा टाइम विंग का लगेज लिए जा रहा था। विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वांगजी उसे नहीं दे रहा था। अभी भी ऐसा ही हुआ। वांगजी ने 5th फ्लोर तक उन लगेजों को अकेला ही लेकर गया है और वांगजी के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो थक गया है, ऐसा नहीं लग रहा था।
वहाँ पर पहुँचने के बाद वांग जी इंतज़ार करता है विंग के आने का। विंग फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और वांग जी के पास जाके खड़ा होता है। फिर वांग जी ने डोर पर जो लॉक है वो विंग को दिखाया और बोला ये नंबर्स है। ये कहते हुए वांग जी ने नंबर्स को विंग को दिखाया, जिससे डोर लॉक खुल गया। डोर खोलने के बाद वांग जी ने कहा यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी काम करता है, मेरा फिंगरप्रिंट है यहाँ पर, और तुम्हारा मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ फिर सेटअप कर दूंगा। ये कहते हुए वांग जी रास्ते से हट गया और विंग को आगे जाने के लिए कहा। विंग का दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। उसने अपने धड़कते हुए दिल को शांत करते हुए अपना पाँव आगे बढ़ाया और वो उस घर में गया जिससे अभी अभी उसका घर कहा गया है। ये एक 1 BHK फ्लैट है। यहाँ पर एक बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है और बैठने के लिए एक छोटा सा हॉल रूम है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।